प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो 3 पासे होते हैं उनको कैसे हल करते हैं, उनके विपरीत कैसे निकालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने एक पासा था जिसे मानक पासा, साधारण पासा, उनके विपरीत कैसे निकाले जाते हैं, और 2 पासे थे उनके विपरीत कैसे निकाले जाते हैं, तो इनके बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में अब हम लोग 3 पासे हैं या उससे ज़्यादा पासा हैं, 4 पासा हैं, 5 पासा हैं, इससे संबंधित कैसे प्रश्न करेंगे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए प्रश्न 5, जैसे प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि इसमें पूछा गया है 2 के विपरीत। क्या पूछा गया है? 2 के विपरीत। अब आप लोगों को 2 के विपरीत निकालना है। तो एक बात आपको ये समझनी है कि सबसे पहले कॉमन लेना है, क्योंकि हमने हर वीडियो में यही बात बता रहे थे कि पहले कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन ऐसी कौन सी चीज़ कोई मिल रही है, इसमें इन दोनों पासे में चेक करिए क्या कॉमन मिल रहा है। तो ऐसा कोई अंक कॉमन मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखो 6 कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 6। तो 6 हम लिखेंगे सबसे पहले। 6 के बाद कितना लिखेंगे? 6 के बाद हम लोग 4 लिखेंगे, और 4 के बाद कितने लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इतना लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे 6 के बाद कितने आए? 3 आए। 6 के बाद कितने? 3 आए। 3 के बाद कितने आए? 5। इतना हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद आप लोग ये बताइए कि इतने दोनों में कौन सा अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन दोनों में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है? 2। कितना? जो 2 है वो अंक दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। अब हमसे पूछा किसका विपरीत गया है? तो हमसे पूछा गया है कि 2 का विपरीत बताइए। 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? कितना आया 2 का विपरीत? 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात समझ आई। अगर ये एक बार फिर से देखिए, अगर ये जैसे इस पासा में कोई कॉमन ना मिलता और हमारे जैसे विपरीत का 2 पूछा गया तो नहीं निकल पाता, तो हम दूसरे और तीसरे में चेक करते। अगर दूसरे और तीसरे में भी नहीं आंसर मिलता तो पहले और तीसरे को चेक करते। इस प्रकार हम प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर हम जब जिसका विपरीत पूछा जाए, अगर ना आंसर निकले तब ऐसी प्रक्रिया करते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है जिसमें 6 का विपरीत पूछा गया है। किसका विपरीत पूछा गया? 6 का। अब देखो क्या करेंगे। 6 का विपरीत निकालने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन इसमें क्या मिल रहा है? 3। क्या? 3 मिल रहा है। अच्छा, आप लोग चलो दूसरे और तीसरे में निकाल के दिखाते हैं। दूसरे और तीसरे में निकालिए। दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 5 मिला। कितना? 5। तो लिखेंगे 5 लिख लिया। 5 के बाद कितने आ रहे? 3। 3 के बाद कितने आ रहे? 1 2। सही, ये लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे 5 हैं। 5 के बाद कितने हैं? 1 है। और 1 के बाद कितना है? 4 है। अब देखो कौन सा अंक आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो कौन सा? 6। तो इसका मतलब 5 का विपरीत 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब काहे का विपरीत पूछा गया है? 6 का विपरीत पूछा गया। तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार आप लोगों को हम फिर से पहले और तीसरे पासे में आंसर निकाल के दिखाते हैं। अब जैसे पहले और दूसरे पासे में आंसर निकाल के दिखाते हैं। देखो कैसे कि अब यहाँ पे कॉमन लीजिए। क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है। क्या? 3 कॉमन मिल रहा है। अब 3 कॉमन मिल रहा है तो लिखेंगे 3। 3 के बाद कितना लिखेंगे? 4। 4 के बाद कितना लिखेंगे? 6। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो 3 है। 3 के बाद कितने लिखेंगे? 2। 2 के बाद कितने लिखेंगे? 5। अब यहाँ पे कौन सा अंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है? तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 1। तो 3 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 5। देखो उस जब हमने दूसरे और तीसरे में चेक किया था तब भी 6 का विपरीत कितना आया था? 5 आया था। और हमने जब पहले और दूसरे में चेक किया, पहले पासा और दूसरे पासे में चेक किया, तब भी 6 का विपरीत कितना आया? 5। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। प्रश्न 36 देखना है आप लोगों को, और पूछा गया है 2 का विपरीत बताइए। तो 2 का विपरीत क्या करेंगे? अब अच्छा, आप लोग पहले और तीसरे में चेक करें, क्योंकि हमने पहले दूसरे में चेक करके बता दिया, दूसरे तीसरे में भी आंसर निकाल के बता दिया। तो आप लोग अब देखें पहले और तीसरे में, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन मिल रही है? तो देखो यहाँ पे 4 और 1 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 4 और ये 4 और 3 कॉमन मिल रहा है। 4 और 3 कॉमन मिल रहा है। तो 4 3 कॉमन मिल गया। अब देखो आपसे पूछा किसका विपरीत गया? 2 का विपरीत। क्या इनमें कहीं 2 का संबंध किसी से है? नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसका आंसर इससे नहीं निकल पाएगा। तो पहले और दूसरे में चेक करेंगे। पहले और दूसरे में क्योंकि 2 हैं,
पासा दो में जो था पहले और दूसरे में चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। क्या चीज़? दो चीज़ें भी कॉमन मिल रही हैं। एक बार हम लोग फिर से इसमें चेक करते हैं, दूसरे और तीसरे में चेक करते हैं। अब दूसरे और तीसरे में चेक करिए यहाँ पे कौन सी चीज़ें कॉमन मिल रही। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है 3। कितना मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। तो लिख लेंगे 3, 3 के बाद कितना आया? 2, और 2 के बाद कितना आया? 1। फिर लिखेंगे 3, 3 के बाद कितने? 4, 4 के बाद कितने आया? 5। अब देखो यहाँ पे कौन सा अंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 6 नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पूछा किसका गया? 2 का विपरीत पूछा गया। तो कितना आ जाएगा? 4। 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? और एक बात बता दें, आप लोग देखो यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते थे। 3 का विपरीत 1 हो गया, एक ये दोनों कॉमन मिल गए, बचा कौन था? 2 और 4। तो मतलब है कि 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 4 का विपरीत पूछा गया है। 4 का विपरीत पूछा गया है। तो 4 का विपरीत आप लोग कैसे निकालेंगे? तो 4 का विपरीत देखो कि आपको 4 का विपरीत निकालना है, तो पहले और हम दूसरे में चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं? 6। तो यहीं से आंसर आ जाएगा। तो 6 कॉमन मिल गया। 6 के बाद कितने आएंगे? 3। 3 के बाद कितना? 1 आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 6 के बाद कितना आ जाएगा? 5। और 5 के बाद कितने आएंगे? 2। अब हमसे पूछा गया, ये देखो कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा अंक नहीं दिख रहा है यहाँ पे? तो कितना? 3 नहीं दिख रहा है। पूछा काहे का विपरीत गया है? तो 4 का विपरीत नहीं, यहाँ पे कौन सा भी अंक नहीं दिख रहा है? तो 4 नहीं दिख रहा था। कौन सा? 4। तो इसका मतलब है कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए सवाल, 57 नंबर सवाल देखना है आप लोगों को। 57 नंबर सवाल में पूछा गया है कि एक की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, 6 का विपरीत आप लोगों को बताना है। 6 का विपरीत कैसे निकालेंगे? तो आप लोग वही पहले दूसरे में चेक कर लें। अगर पहले दूसरे में नहीं आंसर आ रहा तो दूसरा तीसरा चेक करें। दूसरे तीसरे में भी आंसर नहीं आ रहा तो तीसरा और पहले को चेक करेंगे। अगर इनमें तीनों में कहीं ना कहीं आंसर मिल ही जाएगा। तो अब हम पहले और दूसरे में ही देखते हैं। पहले और दूसरे में देखो कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। क्या चीज़? 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं। अब आप लोग एक ये समझें कि विपरीत किसका पूछा गया? 6 का। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। अभी हमने बताया आपको पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एक बार दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे और तीसरे पासे में देख सकते हैं। अब देखो दूसरे और तीसरे पासे में क्या कॉमन मिल रहा है? कितने चीज़ें मिल रही हैं? 6 कॉमन मिल रहा है। कितना? 6। 6 के बाद कितने आए? 3 आए। 3 के बाद कितने आए? 5 आए। फिर बाद में 6 आए। 6 के बाद कितने आए? 4। और 4 के बाद कितने आए? 2। अब कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आपको? तो 1 नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है। तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो अभी आंसर क्या आया था? 6 का विपरीत 1 आया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये जैसे यहाँ पे सिंबल टाइप के दे रखे हैं, यहाँ पे एक चिन्ह निश्चित कर रखे हैं। तो पूछा गया ये वाला चिन्ह इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत क्या होगा? तो हम लोग पहले सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है? ये जिसको हच बोलते हैं, ये कॉमन हमें मिल गया। सही, कॉमन। अब इसको यहीं से हम इस तरीके से चलाएंगे, ये इस तरीके से हो गया। और बाद में ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद ये लिख लिया, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद प्लस। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हमसे ये इसका विपरीत पूछा गया। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा। तो देखिए कौन सा सिंबल है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे यहीं पे इसका विपरीत पूछ लिया जाता तो आप लोग आंसर नहीं निकाल पाते। तो हम क्या करते? दूसरे और तीसरे में चेक करते। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि कॉमन वाला इन सिंबल जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वहाँ पर कॉमन वाला आंसर नहीं निकाल पाते हैं, तो उसका हमें विपरीत ही निकालना पड़ता है। अगला देखिए प्रश्न। अगले प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखें और आंसर बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। अब देखो यहाँ पे किसका विपरीत पूछा गया है? एट द रेट का विपरीत पूछा गया। अब एट द रेट का विपरीत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? अब देखो ये पहले और दूसरे में एट द रेट ही कॉमन है, तो क्या आंसर हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे। अगला आप देखिए दूसरे और तीसरे में यहाँ पे कॉमन बताइए क्या मिल रहा है? दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या मिल रहा है? तो दूसरे और तीसरे में ये कॉमन मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद एट द रेड आ जाएगा, फिर इसके बाद ये बिंदी टाइप की आ जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये कॉमन ले लिया, इसके बाद क्या आ जाएगा?
इसके बाद क्या आएगा ये। अब पूछा काहे का विपरीत गया है, तो पूछा गया एट द रेट का विपरीत, तो एट द रेट का विपरीत कौन सा हो जाएगा, देखिए एट द रेट का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के देखो प्रश्न कैसे करेंगे, जिस प्रकार से सैम्पल वाले प्रश्न कर रहे थे वैसे ही इस प्रकार के भी प्रश्न करेंगे। अब देखो इसमें पूछा किसका विपरीत गया है, तो इसमें पूछा गया लाल के विपरीत क्या आएगा। लाल के विपरीत क्या आएगा, तो पहले हम पहले और दूसरे पासा में चेक करते हैं, तो पहले दूसरे में चेक करेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पे काला काला कॉमन मिल रहा है, तो हम लिखेंगे काला, सही, ब्लैक लिखेंगे, उसके बाद येलो लिखेंगे, पीला, पीले के बाद सफ़ेद, ठीक, ये जगह कम बची है तो इसलिए यस बना सकते हैं सफ़ेद। अब इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखो काला कॉमन ले लेंगे हम, उसके बाद क्या आ जाएगा, काला के बाद लाल, लाल हो गया, और यहाँ पे बाद में हरा, तो एच बना देंगे, जगह कम है इसलिए। अब यहाँ पे पूछा किसका विपरीत गया है, तो लाल का विपरीत पूछा गया। अब तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए प्रश्न, इसको बताइए। इस प्रकार के हमने आप लोगों को प्रश्न इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे, बताओ सीख गए थे कि नहीं सीखे थे। अगर आप लोग सीख गए थे तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चों का इस प्रश्न का सही जवाब पता है, कितने बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो की थी और उसमें इन सभी बातों को बताया गया था, प्रश्नों को हल करना बताया गया था, किस प्रकार से प्रश्न हल किए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, तो आप लोगों को उन प्रश्नों को करना है। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिए। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखो 4 आकृतियाँ दी हैं, कितनी आकृतियाँ दी हैं, 4 आकृतियाँ। तो इनको कैसे हल करते हैं, जब 3 आकृतियाँ दी थी तो उनको हमने पहले दूसरे में चेक कर रहे थे, अगर दूसरे तीसरे में चेक कर रहे थे, तीसरे चौथे में चेक करेंगे। यहाँ पे बस इतना ही तो चेंज होगा, बाकी कुछ नया तो होना नहीं। अब देखो पूछा क्या गया, 2 का विपरीत पूछा गया। अब 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, पहले और दूसरे में चेक करें। अगर आप पहले दूसरे में चेक करना नहीं चाहते तो पहले और चौथे में चेक कर लें। अब यहाँ पे देखो पहले और चौथे में चेक करना है। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहे हैं, 2 चीज़ें कॉमन मिल रही, 3 6 कॉमन मिल रहा है, 3 6 कॉमन मिला, तो हमें सीधा सीधा आंसर आ गया, 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है किसका विपरीत पूछा गया है, पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित हैं, पासे की 4 स्थितियां प्रदर्शित हैं, 1 का विपरीत पूछा गया है। तो 1 का विपरीत देखो, अब यहाँ पे पहले और तीसरे में हम चेक करते हैं। तो पहले और तीसरे में देखो क्या कॉमन मिल रहा है आप लोगों को, 5 कॉमन मिल रहा है, क्या 5। तो 5 के बाद कितने आ जाएंगे, 5 के बाद कितने आ जाएंगे, 2, 2 के बाद कितने आ जाएंगे, 3। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के बाद कितना आ जाएगा, 1, 1 के बाद कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो 6 आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे कि अब पूछा क्या है, 1 का विपरीत, 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला देखिए प्रश्न, इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप लोग भाई कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दें, देखते हैं कि जितना आप लोगों को बताया है आपके समझ में आया है या नहीं आया है। तो अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, 3 डाइस थे, 4 डाइस थे, तो उनके प्रश्न अब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का भी आप लोगों को जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। देखते हैं कौन बच्चा इस प्रश्न को सबसे पहले लगाकर बताता है। और आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, और जो प्रश्न आप लोगों के नहीं लग पाते हैं तो उसके लिए आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। जितने जो प्रश्न आपके नहीं लगे हैं तो उनसे डाउट हमसे क्लियर करवा सकते हैं। और आप लोगों को बता दें एक बात कि आप लोगों व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और हर संडे को टेस्ट दे सकते हैं। जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनकी आप लोग तैयारी करते हैं, अटल आवासीय विद्यालय, नवोदय है, या फिर विद्या ज्ञान है, यूपी विद्याधन स्कॉलरशिप है, और अजीम प्रेम जी है, और इसके अलावा जैसे NMMS है, श्रेष्ठा है, ऐसे जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अतुल महेश्वरी है, इनकी तैयारी अगर बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर हिमालय से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बिल्कुल फ्री कीजिए।